होते। चलो केसर क्या हुआ अभी ना? पहले तो ये लेदर टैनिंग जब स्टार्ट होती है तो ये बेड ब्लो होता है, जो एक इंटरमीडिएट टैनिंग करके आता है कच्चे का जो रॉ मटेरियल होता है। तो हमारा ट्रेंडिंग जो हमारी ट्रेंडिंग है ये रॉ मटेरियल यही है और बेड ब्लो से ही हम फिनिश तक लेके जाते हैं। ये हमारे लिए रॉ मटेरियल सबसे पहला काम होता है। इसमें ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू टैनिंग, अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, सबसे पहला काम यही होता है। यहाँ से ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। और जनरली ये एक पार्ट है, ये सिलेक्शन वाइज आउट है। और अलग अलग जो जैकेट्स बनती हैं या शूज़ के लिए या गुड्स के लिए, तो अलग अलग ट्रेनिंग और प्लस अलग अलग रॉ मटेरियल इसमें। पहला काम सिलेक्शन करने के बाद पहला सेकंड प्रोसेस है इसको ड्राई करने का काम भी है। ये बनता कैसे? डायरेक्ट ऐसे ही आता है? अभी तो कैसे बनता कैसे? उसको दूसरे दिन नहीं किया मेरे यहाँ सिलेक्शन करने के बाद इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करना रीज़न होता है कि जैसे जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसके डिफरेंट थिकनेस होती है, तो पीछे से बैक साइड से सेविंग करके पतला किया जाता है या थिकनेस जो भी रिक्वायर है उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, जब ड्राई होता है तो कुछ हमारे पास सेविंग मशीन्स हैं, उससे इसका थिकनेस पतला होता है या थिकनेस जो भी रिक्वायर ऑर्डर है वो करते हैं। आइए एक बार मशीन दिखाइए। रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से, जैसे ईरान, सऊदी, चाइना, अलग अलग कंट्रीज़ का भी होता है, लोकल भी होता है, जैसे कश्मीर, दिल्ली, जयपुर। तो ये ऐसे ही आता है? ये ऐसे बना बनाया आता है? नहीं, जो आता है ये दो टंडियाँ हैं हमारे, एक वहाँ कच्चे की हैं जो मतलब जानवर से निकल के आता है, उसके बाल लगे होते हैं, तो वहाँ पे टैनिंग किया जाता है। ये सेमी टैंड है, इसको बेड ब्लू बोलते हैं। बेड ब्लू मतलब वेट गीला, ब्लू मतलब नीला, इसी टाइप का है, इसलिए इसका नाम, हाँ इसीलिए इसका नाम बेड ब्लू है। तो ये सेमी टैंड है, क्रोम टैंड है, अलग अलग टैनिंग भी होती है। तो ये हमारा काम जो यहाँ पे चालू होता है यहाँ से, ये हमारे जो कच्चा होता है एक और टैंडी है हमारी पीछे, वहाँ से आता है। और बाकी सब परचेजिंग अलग अलग जगहों से है, इम्पोर्टेड भी है, ईरान, चाइना, सऊदी। और कोई क्वेश्चन? इसको ब्लू कलर, ये नेचुरल कलर नहीं, डाई नहीं किया हुआ है, नेचुरल कलर है। जो क्रोम हम डालते हैं इसके अंदर, क्रोम को जो बेसिफाई करते हैं एल्कली से, बेसिफाई करने के बाद इस क्रोम का कलर जनरली ग्रीन होता है, और जब उसको बेसिफाई करते हैं एल्कली से तो उसका कलर ब्लू होता है अपने, तो इसीलिए नीले कलर का। मोस्टली किस एनिमल का ये दूसरी कौन से एनिमल की शीट है? ये सीप का है, तोता सबका है, सीप, काऊ, गोट, बॉक, सीप सब होता है, लेकिन जनरली हम गोट और सीप पे काम करते हैं। और जो बॉक और काऊ है वो गुड्स के लिए यूज़ होता है, गुड्स ऑफर के लिए। इसमें कितना प्रतिशत ये यूज़ होता है? नहीं, ये जो सीप वगैरह का मिट्टी, ये पूरा सीप ही है, पूरा पर इसमें से बाल हटा दिए? सिर्फ बाल हटा दिया है, नेचुरल फैट हटाया है, और इसको टैन किया गया है कि ये ख़राब ना हो। ये सालों साल पड़ा रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो टैनिंग मटेरियल इसमें डाला गया है क्रोमियम BCS बेसिक क्रोमियम सल्फेट,
वो यूज़ किया गया। इसको बेसिफाई एक्चुअली बेसिक क्रोमियम सल्फेट का मॉलिकुलर साइज बहुत छोटा होता है। उसको बेसिफाई या एल्कली से जब ट्रीट करते हैं तो उसका मॉलिकुलर साइज़ बढ़ा देते हैं। इसके जो पोर्स हैं, जैसे लोगों में पोर्स हैं तो इसमें भी पोर्स हैं, तो वो मॉलिकुलर साइज़ इतना छोटा होता है कि इसके पोर्स से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद एल्कली से बेसिफाई करके उसको बड़ा करके उसके अंदर फिक्स। उसी का कलर ये नीला है और उसी की वजह से ये सालों साल सड़ता नहीं, तो ख़राब नहीं होता। अगर प्रॉपर टैंड नहीं है तो ये सड़ भी सकता है। ये जानवरों के खाल के बिना नहीं बन सकता? बनता है। अब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जो बन रहा है कुछ चीज़ें, लेकिन मैक्सिमम यही चल रहा है। इसकी लाइफ ज़्यादा होगी? इसकी लाइफ ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। और आगे इसमें अभी कौन सा मटेरियल यूज़ होगा लेदर बनने के लिए? हल्का रेडी से ये कुछ केमिकल्स हैं जो इसे ट्रीट करके गारमेंट तक ले जाएंगे। टॉप में डालना है यारेस होगा तो। और क्या कुछ नहीं किया। हाँ, ये लेदर मतलब लेदर का मतलब है कि प्योर लेदर ही है ये। इसमें कोई सिंथेटिक चीज़ें नहीं हैं। सिंथेटिक में हम बस यूज़ करते हैं तो फैट लीकर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो सॉफ्टनेस गारमेंट के हिसाब से हमें चाहिए उसके लिए वो यूज़ करते हैं। बाकी 100% और कुछ इसी से ही सारा लेदर के शूज़ जैकेट वगैरह? हाँ मैम, बैग वगैरह? इसी से बनता है सब कुछ, लेकिन प्रोसेस सबका डिफरेंट है। शूज़ का अलग, गुड्स का अलग, गारमेंट का अलग, सबका डिफरेंट है। जो जैकेट वगैरह? मटेरियल सबका डिफरेंट है। रिक्वायर हाँ, जैकेट बनती है मैक्सिमम इसी से बनती है, कोट की भी बनती है। मैक्सिमम सीपी यूज़ होता है जैकेट से। और जो गुड्स है और अपर्स की बात कर रहे हैं उसमें थिकनेस के हिसाब से भी मटेरियल चूज़ किया जाता है। जैसे काऊ बफ की थिकनेस बहुत मोटी है तो गुड्स के मोटे मोटे रहते हैं, गारमेंट्स पतला रहता है, इसलिए सीप यूज़ करें सूटेबल होता है ये। इसका क्या नाम बताइए? ये क्या है? ये सीप लेदर है। ये सीट लेदर। So इधर सिर्फ लेदर की प्रोडक्शन है, हाँ कन्वर्ट होती है सिर्फ लेदर। सर, हम लेदर प्रोड्यूस करते हैं और पार्टी को प्रोवाइड कराते हैं। वो लोग अपना जैकेट्स बनाते हैं उसको। हमारा काम केवल ट्रेनिंग करके रॉ से फिनिश तक मतलब जैकेट बनाने तक दे के, मैं आपको जैकेट भी दिखाऊंगा, फिनिश माल भी दिखाऊंगा। वो फॉर कॉस्टिंग ऑल्सो कि रॉ टू गुड्स तक का कॉस्टिंग प्राइस कितना चाहिए, तो फॉर कॉस्टिंग शीट पर कि रॉ कितने का आ रहा है पर पीस या जैसे सेल आ रहा है। हाँ, ये कितने का आएगा फिर ये लोगों को? इसका ये कितने का है तो पर रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग वही जो बता रहे थे आप टैनिंग के लिए यूज़ किया था। टैनिंग कॉस्ट करीब इसका मेज़रमेंट डीए में होता है, डेसीमीटर पर डेसीमीटर 3 रुपये के आसपास कॉस्ट बैठती है। कितना? 3 रुपये। 3 रुपये। और इसकी रॉ मटेरियल हमें जो रॉ मटेरियल पड़ता है करीब 200 के आसपास पड़ता है। इसका एरिया 50 के आसपास होगा। आई मीन 6 रुपये पर डेसीमीटर और 3 रुपये टैनिंग चार्ज, 9 रुपये पर डेसीमीटर। करीब एक स्किन फिनिश करके करीब 450 के आसपास की बैठे और एक जैकेट बनाने के लिए 5 to 6 पीसेस लगते हैं। जनरली 350 DM होता है, 6 स्किन्स। एक बार आप लोगों को प्रोसेस दिखा देता हूँ, उसके बाद सारे आपके सारे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि इतना गीला है कि मशीन में चलेगा नहीं, तो इसको ड्राई करके सुखाते हैं और इसको जो भी रिक्वायरमेंट गेज है उसके हिसाब से सेव करते हैं। प्लीज़ नीचे देख के
भी रिक्वायर होगी वो एक्सेस पार्ट वो बाहर दिख जाएगा, प्लेट्स है उसके अंदर, वो भी चाहिए वो करके निकाल देगा, बाकी जितना हमें चाहिए उतना मिल जाएगा। ये थिकनेस कम करता है, मतलब थिकनेस कम करता है। हाँ फिटनेस कम है, एक्सेस पार्ट है वो साइड में निकलता है और बाकी प्लेट्स हो गया। लेना भी पीछे फ्लैश लगा रहता है, कोई एक्सेस है निकल के बाहर। अब इसके बाद प्रोसेस आता है डाइंग का। यहाँ तक खुलने के बाद डाइंग होती है, मतलब जो भी कलर रिक्वायर है, एक सेट प्रोसेस है उसका, अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से केमिकल यूज हो रहा है। ड्रम है हमारे पास, इसमें डाइंग करते हैं। ठीक है, डाई के बाद ये दोबारा ठीक इसको कम करेंगे। काफ़ी ये जो प्रोसेस हो रहा है काफ़ी आगे का है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है जी। सर इसमें कौन सा कलर यूज होता है डाई के लिए? डाई के लिए अनाइनिक डाइस हैं, अनाइनिक सनी क्या किया था इसके साथ अभी? ठीक किया है, अगर थिकनेस कम यहाँ करनी है। जैसे लॉट एक हो गया सेम ड्रम है हमारे पास, उसके बाद कलर्स के लिए ले जाए, वो भी कलर ऑर्डर में उसके हिसाब से पिक्चर भी ले लो कलर जाते और एक प्रोसेस है। यहाँ तक का इतना ही है। Be careful. इस ड्रम के अंदर डाई और इसके अंदर डाई होना इसी के अंदर डाई एक बार आइएगा इधर, 20 स्किन है, 50 है, अलग अलग सारे। एक बार खोलना बाजू जी। बनाया जाता है केमिकल डाल के। इसके अंदर कौन कौन कलर किसमें है? इसके बाद दिखाएगा। प्लास्टिक ड्रम है, नई टेक्नोलॉजी आई है, वो नए ड्रम फिर चेंज करेंगे। क्या? हम वीडियो बस ऐसा मटेरियल देखा हमने, कलर डाला है, कुछ केमिकल्स डाले हैं, इसको गारमेंट के जैसा बना है। ऐसा है। ये एक हो गया, ये स्टैन कलर डाई हो रहा है, कलर है उसमें, वो अभी उसमें मटेरियल ये कोट का स्किन था।
वॉचिंग कर रही मुझे तो। ये किस चीज़ का है? वो बॉन्ड का था, ये किसका है? शीप का? हाँ ये सीट का है, वो बोर्ड का है। वन पीस नहीं है, उधर रेड देखो। होते होंगे। सेमिंग एंड सेटिंग। सेमिंग सेटिंग का मतलब ये होता है जब मटेरियल उसमें से निकलता है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है उसमें, गीला होता है। ये हमारी सेटिंग मशीन है, इसके सेट और फोल्ड रहते हैं तो वो निकालने के लिए वो सेटिंग करते हैं। ये सेमिंग सेटिंग हो गया। उसके बाद हुकिंग है। हुकिंग मतलब कि इसको हैंग करके ड्राई किया जाता है, सुखाने का काम किया जाता है। उसके बाद एक स्टैकिंग मशीन है ऊपर, उससे होता है। फिर ड्राई ड्रम मिलिंग है। उसके बाद फिर से ड्राई सेविंग जो चल रहा था अभी। उसके बाद एक टॉवल प्रोसेस है। उसके बाद ऑटो स्प्रे पे जो भी रिक्वायर कलर होगा, फिनिशिंग प्रोसेस होगा, ऐसे लेकर के मेकअप करते हैं उस टाइप का। उसके बाद एक प्लेटिंग है। उसके बाद स्टाफिंग है। उसके बाद डायरेक्ट मेजरिंग डिस्पैच। ये भी वैसा ही निकला था, इसको सेट किया हुआ है, फ्लैट है, पानी कम है इसके अंदर, सूखने में आसान है। जो सेटिंग चल रहा है, देखिए प्रोसेस है। कर ले इसकी फोटो। और इसमें ना गोल्ड टाइप का है, जहाँ बिल्कुल फ्लाइट निकलेगा वही काम हो रहा है। दूसरा देखिए उसमें पानी नहीं होगा। पानी निकालने के बाद हाँ, डाई करते हैं। पानी निकालने के बाद में डाई करते हैं। नहीं, पहले डाई होता है, डाई करके ड्राई होता है। पानी निकाले, सुखाना है इसको। अब सुखाने से पहले इतना है, पानी में अगर हम डालेंगे सूखने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरी फोल्ड रहेंगे सब, मशीन में कैसे करते हैं वहाँ पानी कम हो जाता है, तो फिर सूखने में आसान रहेगा। हुआ है सुखाने के लिए। इसमें सारा पानी निकाला जा रहा है। सारा नहीं, 50-60% पानी निकल जाता है। बाकी सूखने के लिए वो हुक किया हुआ है, बाकी खाए। कपड़े में सुखाते हैं, आया गलत रेट होता है, वही काम से। तो गर्मियों में जनरली 5 to 6 आवर, सर्दियों में 12 घंटे, बरसात में 24 घंटे, 36 घंटे, और अकॉर्डिंग तो उसमें जो भी फिटनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये है जो आजकल ट्रेंड में स्ट्रेचेबल लगा, ये सीप का ही है, बस इसमें कपड़ा फैब्रिकेट किया। फैब्रिकेट करने वाले स्ट्रेचेबल हो गए। हाँ, फैब्रिकेट करने के बाद स्ट्रेचेबल हो गया और इसको फिर से डाइन किया गया। डाइन करने के बाद फिर सूख गया। दोबारा डाई किया जाएगा? नहीं, हो चुका तो है, गया ये डाई। ये डाई हो गया है, सूखने के लिए डाला हुआ। सूखने के बाद। डाइन से रिलेटेड क्या पूछ रहे थे आप लोग? अभी एक तरह से पूरा रेडी फैब्रिक है। नहीं, इसके बाद इसकी फिनिशिंग होगी, जो भी उससे कलर किया जाएगा, जो भी फाइनल कलर होगा, ये बेस कलर है पूरा। बेस कलर है। तो पता चला सकता है कि मतलब ये पूरे तरीके से सूख गया। पानी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ड्राई हो आप जाए। लोग कपड़े सुखाते कैसे पता चलता है कि ड्राई हो गया? सेम वही चीज़ है इसमें भी, वो फैब्रिक है, फैब्रिक। इसमें डाइन में केमिकल बहुत सारे हैं, करीब 40 केमिकल्स यूज होते हैं। एक बार लिस्ट दे देता हूँ, चलिए ठीक है। डाइन तक यहाँ है। इसके बाद ये सूखने के बाद मिलिंग ड्रम है, जहाँ सेविंग होता वहीं पे एक ड्राई ड्रम होता है। ऐसे ही सेम ड्रम है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता, केवल सूखा मिलिंग।
तो अगर ये सूखने के बाद काफ़ी टाइट है, जैसे इसको मिलिंग कराएंगे ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता उसमें कुछ केमिकल वगैरह ऐड है। नहीं, उसमें सिर्फ मिलिंग होता है। में जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं देख लेता हूँ मैं। ये है प्रोसेस ड्रम का, किसका? ड्रम का। ये सारे ड्रम की प्रोसेस है। हाँ, अलग अलग है। अरे ढंग से कर रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको एक बेसिक प्रोसेस बता देता हूँ इसमें। एक और है। देखिए, ये पार्ट है वेट बैग। वेट बैग मतलब कि हमने जो ड्राई किया है धूप में उसको फिर से गीला करना उतने पे, क्योंकि केमिकल तभी अंदर जाएगा जब पूरी तरह वो गीला रहेगा। ये पार्ट है डिग्रीजिंग का। डिग्रीजिंग मतलब कि जो एनिमल्स में नेचुरल फैट है, नेचुरल फैट को बाहर निकालना, उसमें डिग्रीजिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट और एंजाइम यूज़ होता है। ये भी उसी पार्ट है। उसके बाद ये ब्लीचिंग, अगर कोई कलर बनाना हो, लाइट कलर्स है तो एक ब्लीच का पार्ट होता है कि जिस पे भी उस लेदर के ऊपर कोई है या कोई स्टेन है, ब्लड स्टेन है, उसको रिमूव करने के लिए ये ब्लीचिंग का पार्ट। इसके बाद आता है पीएच डाउन करना, क्योंकि जो एक बेसिक क्रोमियम सल्फेट है इसका पेनिट्रेशन मतलब लेदर के अंदर वो जाने का एक पीएच, प्रॉपर पीएच होता है, वो होता है 2.8 to 3.2, इतना एक पीएच मेंटेन करते हैं। पीएच पेपर इससे पीएच चेक करते हैं 3 पे। अगर ये इसमें स्टिप्स हैं, अगर लेदर पे टच कराएंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो पीएच एडजस्ट करने के लिए फॉर्मिक एसिड यूज़ होता है इसके अंदर। उसके बाद बेसिक क्रोमियम सल्फेट, उसके बाद कुछ सेंटेंस हैं ये उसमें ऐड किया जाता है। ये करीब रनिंग टाइम होता है इसका, अपना अपना अलग अलग चेंजेस है रनिंग टाइम में, किसी में 30 मिनट्स के 60 मिनट। उसके बाद इसको बेसिफाई करने के लिए एल्कली यूज़ होता है। एल्कली में हम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और सोडा बाइकार्ब यूज़ करते हैं। करके इसका पीएच होता है, वो जो बेसिक क्रोमियम सल्फेट का फिक्सिंग पीएच है वो करीब 4 के आसपास है, 4.2 इस पीएच पे फिक्स होता है। इसके बाद यहाँ ओवरनाइट छोड़ते हैं। ओवरनाइट छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन करने का पर्पज़ ये होता है कि जो नेक्स्ट हम फैटलिकर्स और सिंटेंस देंगे उसका एक पेनिट्रेशन पीएच होता है 5 to 7 पीएच, जो भी हमें आर्टिकल के हिसाब से। अगर गारमेंट बनाना है तो जनरली 6.5 के आसपास होता है, गुड्स बनाना है तो 5.2, 5.5, मतलब सबका डिफरेंट है। तो एक जो भी चाहिए हमें आर्टिकल बनाना उसके हिसाब से पीएच मेंटेन करते हैं एल्कली के साथ, जिसमें फॉर्मेट, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, सोडा बाइकार्ब, अमोनिया बाइकार्ब यूज़ किया जाता है। और एक बेटिंग का प्रोसेस होता है। बेटिंग में बेट पाउडर यूज़ होते हैं, जिसमें अगर सॉफ्टनेस बढ़ाना घटाने का काम है। अगर सॉफ्ट लेदर चाहिए बिल्कुल कपड़े जैसा तो बेट ज़्यादा होगा, सॉफ्ट कम चाहिए तो बेट कम होगा। उसके बाद आता है प्री फैटलिकरिंग, उसके बाद आता है रिटेनिंग। रिटेनिंग में मेलामाइन यूज़ होता है, सल्फोन यूज़ होता है, उसके बाद फिनॉल यूज़ होता है, उसके बाद तारा पाउडर, उसके बाद मिमोसा, उब्राइचो, उसके बाद डाई लेबलिंग, डिस्पर्सिंग एजेंट यूज़ होता है। उसके बाद आता है पार्ट डाई का, जो भी कलर हमें रिक्वायर, जो आप चल रहा था ड्रम में यही कलर है, ये ग्रे, WM, ये सब कलर्स अलग अलग। उसके बाद फैटलिकर्स होते हैं। फैटलिकर्स में जनरली हम कुछ 4 पार्ट होते हैं, एक सिंथेटिक का, एक सेमी सिंथेटिक का, नेचुरल और फिश ऑयल, लिस्थिन। ये लगभग फैटलिकर के कॉम्बिनेशन है। इसी कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सॉफ्टनेस क्या चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या राउंडनेस चाहिए, लुब्रिकेशन कैसा चाहिए, ग्रेन टच कैसा चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस पे आई हैं। तो जनरल प्रोसेस यही है। दूसरा, उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, कलर सेट हो गया, सॉफ्टनेस सेट हो गई, तो ये सारे केमिकल को लेदर के अंदर फिक्स करना होता है। फिक्सिंग करने के लिए उसका फिक्सिंग पीएच होता है
3.8 to 4। इससे फॉर्मिक एसिड से फिर से pH यहाँ हमने 5 to 7 किया, सारा डाल के फिक्स करके फिर 3.8 पे लिया। जनरली जो यहाँ पे 3.8 से 4 चला था, फिर वहीं पे ख़त्म हो गया। इतना अप डाउन है pH। सबसे नीचे ये कलर्स आते हैं हमारे पास, जो भी रिक्वायरमेंट होता है इसके हिसाब से कलर्स हम डालते हैं, जो भी ज़रूरत है। दूसरा अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कलर मैच। जैसे जनरल अभी मैं ये कलर्स मैच कर रहा हूँ, ये चल रहे हैं अभी ड्रम में, छोटे वाले ड्रम में 10-10 पीस से चल रहे हैं, 6-6 से। ओके, एक यहाँ जैकेट रखी है, ये एक सीट की जैकेट है। वही बेडलू है, बेडलू से ही बनाया गया है। पार्टी ने हमें दिया है सैंपल बनाने के लिए कैसा हमें जैकेट बनाना है, तो अभी प्रोसेस चल रहा है। एक सैंपल के लिए करीब 25 स्किन्स चल रहे हैं। इसमें शाइनिंग कैसे है? शाइनिंग का पार्ट है, वैसे ही इसमें भी लेदर में आयरन करते हैं। तो आयरन करने के बाद में शाइनिंग? शाइनिंग इसकी आयरन अलग होती है? हाँ, इसकी आयरनिंग मशीन है बड़ी बड़ी। उसके बाद कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, प्योर प्रोटीन, वो फिनिशिंग का पार्ट है, वो आगे आप चलेंगे तो समझाऊँगा। तो ये डाइंग का क्लियर हो गया है सबको। उसके बाद हुकिंग हो गया, हुकिंग के बाद मिलिंग है, वापस वो सेविंग मशीन में ही जाना पड़ेगा। एक मिलिंग ड्रम है, वहाँ पे मिलिंग होता है। उसके बाद सेविंग रिक्वायर गेज होती है। उसके बाद ये टॉगल का है प्रोसेस, टॉगल और फिनिशिंग पार्ट इससे कुछ उसका वेट के हिसाब से क्या। अब 6 किलो पे 1% है, ठीक है। ये परसेंटेज है, वज़न यहाँ होता है। एक स्किन का हम वज़न लेते हैं, वेट लेते हैं कितना हुआ। तो 800 पीस है, 800 पीस का वज़न अगर 400 किलो होता है, तो ये 400 किलो पे 1%। 400 किलो पे 1% का मतलब 4 किलो केमिकल इसके अंदर है। ये 0.4 16, ये 1.6 के आसपास से 1 kg, बाकी उसी के उस परसेंटेज है। तो सर इसमें तो 0.4 है। आगे ये 1 भी तो है। यस मैम, मोबाइल परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर 400 किलो है इंटू 1%, 4 किलो ही होगा। 0.04%, सॉरी ये 0 नहीं है, 1 किलो 600। ये इसी पे चलेगा, केमिकल इसी के बेस पे ही डालते हैं। ये हमारा फैब्रिक की क्वांटिटी है और ये हमारा ये लेदर का वेट है। हाँ, लेदर का वेट, और ये केमिकल ये केमिकल का परसेंट। तो सब में हर प्रोसेस में डिफरेंट होता है। जैसे जो भी अब जैसे गारमेंट लेदर बनाना है, तो इसमें फैटलिकर्स ज़्यादा जाएंगे, गुड्स में कम जाएंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। फैटलिकर या अदर क्वान्टिटी सब डिफरेंट होती है। एक प्रोसेस कभी नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो सर इनकी स्टिचिंग की मशीनें भी फिर अलग होती होगी? हाँ, इनकी स्टिचिंग की मशीन, और उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, वो आपको का पार्ट है। सर इसके जो केमिकल्स आपने इतने सारे बताए, उनका एस्टिमेटेड 10 पैसे के आसपास पर डी। अगर पूरी स्किन का देखा जाए तो करीब 50 रुपये के आसपास एक स्किन टैनिंग करने में, मतलब डाइंग करने में 50 रुपये के आसपास खर्चा आता है। तो इनके अंदर कुछ स्टीम वगैरह नहीं जाती है? बस ऐसे केवल ऐसे ही, इसमें केमिकल्स हैं, फैटलिकर्स हैं, जो नेचुरली जैसे डालने पे ना हीट जनरेट होती है। अच्छा, हीट जनरेट से जो भी फैटलिकर्स इसके अंदर दिए हुए हैं, वो अपने आप इसको सॉफ्ट कर देते हैं। ये क्वालिटी तो सॉफ्ट हो गया। और वो देखिए ऐसा कड़क होता है। ये शाइनिंग भी आ जाती है अपने आप ही। शाइनिंग और फिनिशिंग में। फिनिशिंग में बताया था ना प्लेट्स आयरन डिफरेंस थोड़ा आ रही है फिर भी। उसके बाद एक व्हील स्टेक मशीन है, वो भी एक सॉफ्टनेस का ही काम करती है।
एक ये बफिंग मशीन है, जिसमें इस बफिंग स्नफिंग दोनों किया जाता है। कितनी देर तक इन ड्रम में फैक्ट्री रहता है लेदर? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरली नॉर्मल एक एवरेज टाइम निकालें तो 1.5 से 2 घंटे के आसपास। चलो इधर और एक फ़ोटो ले लो। नहीं, ये आप कर लेंगे, तो डालने जा रहे थे तो मैंने आपके लिए ये पहले का बना हुआ है, मेकिंग करके रखा हुआ है। इसका फाइनल फिटनेस कराएंगे, जो भी ऑर्डर रहेगा इस केस में उसके हिसाब से। वो ब्लैक वाला ये सूख के आया था, ऐसा ही था, अब बिल्कुल सॉफ्ट है। जैसे फैब्रिक होता है वैसे हो जाएगा धीरे धीरे। जितनी देर चलाएंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। और जो सिलेक्शन का कितनी देर part तक चलता है फिर ये? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जो जितनी सॉफ्टनेस softness चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, जो जैकेट दिखाया मैंने आप लोगों को, इसमें चल रहा है वो। नीचे क्या पड़ा है? गरम है ना तो ये अभी आए नहीं फिर और आ जाएगी। शाइनिंग तो इसी में दिख रही है और उसमें तो नहीं दिख जैकेट में तो और ज़्यादा थी ना, रही। और करना पड़ेगा। अभी जो ब्राउन वाला था उसमें कोई शाइनिंग नहीं है। अलग अलग है, कलर के ऊपर भी डिपेंड होता है। शाइनिंग से साइड कलर का लेना देना नहीं है। ऐसा तो हो गया था। तो ये ग्रेन लेदर लेयर हटाई हुई है इसमें, जो स्ट्रेच लेदर दिखाया ना, हाँ। इसके ऊपर एक ग्रेन लेयर है। ग्रेन लेयर स्प्लिट करके हटा दिया गया ताकि है, उसके हाँ स्ट्रेच बन सके, और नीचे का पार्ट का नेपलॉन या न्यूबक बन जाता है। इसमें लाइक्रा ऐड किया जाएगा। नहीं, लैक्रा उसी में यूज़ होता है, इसमें नहीं, अगर स्ट्रेच स्ट्रेच के लिए। चले फिनिशिंग। फोल्ड्स काफ़ी रहते हैं, फोल्ड्स को रिमूव करना और फ्लैट करना। क्या करना? फोल्ड्स जब मिलिंग होता है लेदर तो फोल्ड रहते हैं उसके, लग रहा है कि मुड़ गया है जैसे, उस टाइप को कम करने के लिए अब ये मिलिंग करके आया है। इसमें कुछ फोल्ड्स हैं, इसमें नीचे हीट है और ये टॉवल्स है। अब इसको क्लिप से करके यहाँ से खींचते हैं। एक तो एरिया बढ़ता है, दूसरा साफ़ सफाई होती है इसकी, जो भी डस्ट था वहाँ पे। इसके लिए ऑटोमेटिक मशीनें भी आती हैं, लेकिन मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, मैनुअल ही करते तो हैं। हीट करने से स्ट्रेचबल होता है? स्ट्रेच नहीं होता है, फिर उसका थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है। हाँ, एरिया बढ़ जाता है क्लीन अब और जैसे- क्लीन हो जाता है। जैसे मिलिंग में हम डालते हैं तो श्रिंक होता है, अच्छा। श्रिंक करके बढ़ाया जाता है। अच्छा, इसको वापस अच्छा। इसकी हाँ। शेप में लाया जाता है। हाँ, वापस जो शेप है उसका वो बढ़े, और दूसरा जो फोल्ड है या डस्ट है इसके अंदर, ये कपड़ा लगाते हैं, डस्ट साफ करते हैं। छटा करा है। ठीक है। अब इसके बाद फिनिशिंग का प्रोसेस होता है। 2 ऑटो स्प्रे हैं हमारे पास, टॉगल करके हो जाता है। ये क्रस्ट रेडी टू फिनिश होता है, जो भी अब फाइनल कलर करना होगा वो है इसमें। इसमें कलर बनाते हैं। इसमें क्या? कलर डालते हैं, कलर डालते हैं तो यह पंप पे जाता है,
वहाँ स्कैनर लगा हुआ है और ये कलर हो रहा है हाँ, जैसे स्प्रे हो रहा है बोला वहाँ डाई हो रही है वहाँ कलर वहाँ कलर बेस कलर है, यहाँ फाइनल एक तरह से फिनिश कर यहाँ से फोटो ले लो इसका दूर से। स्कैन करता है और लेज़र के ऊपर ही जो भी केमिकल और पेंट है लाइट पोल्यूशन बाइंडर है होता है तो उसको ट्रीट किया जाता है यूनिफॉर्म पर एक तरह से फाइनल फिनिशिंग टच किया जाता है। यहाँ इंटर जब पास होकर बाहर निकलता है ड्राई चप्पल बनती है बेल्ट नली, ये बेल्ट के लिए यूज होगा, हाँ बेल्ट के लिए बेल्टिंग लेवल। क्या है इसको भी कलर वगैरह हाँ कलर करके आदमी को पार्टी हो गई तो ये भी फॉर्म किए जाते हैं नहीं बेल्ट प्लेट होता है आयरन मशीन है, एक उधर भी है मैनुअल ऑटोमेटिक है मैनुअल प्लेट करने का फिर वापस से फाइनल फिनिशिंग और जो भी केमिकल स्प्रे होता है पेमेंट होता है उसको फिक्स किया जाता है। नहीं लेकर लगा और ये ब्रश है अगर आप कह रहे थे क्लीनिंग का यहाँ पे दो ना कल है पूरा हाथ पीछे रहेगा पीछे ही लाना ये ऐसे रहेगा तो उंगली की दो रोलर से देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल साइन लेना सूरज जी हाथ पूरा गार्डन टाइप की आ गया साइन हो गया स्मूथ हो गया वो बिल्कुल रफ था दोबारा ये फाइनल फाइनल है यहाँ से फाइनल है 3 प्लेट लगेगा तो फाइनल प्लेट करेंगे और वो डिस्पैच के लगेगा। हाँ ये यहाँ से फिनिश चल रहा है ना ये सिर्फ दिखाने के लिए किया है मैंने बाकी फिनिश हो रहा है ये फाइनल डिस्पैच के लिए लेकर रेडी होगा 8-10 मिनट अभी करके दिखाया था वो डिस्पैच वो तो कलर फाइनल है आइए दिखाता हूँ फाइनल लेकर डिस्पैच किया जाता है पार्टी को सेंड करते हैं ये डिस्पैच से पैकिंग हो रहा है ये छोटे छोटे स्मेल लगा इसी के रेसिंग करना छोड़ना ना मैं पहले मेजरिंग मशीन दी हटा ये डीएम दिखाएगा ये स्किन नंबर ऑफ स्किन ये एरिया एक स्किन का और ये टोटल एरिया रहने तो बाद में कर लेना ठीक है। और अभी गारमेंट बनने के लिए रेडी है हाँ गारमेंट बनने के लिए गारमेंट यहाँ पे नहीं बनते कहीं और बनते हैं? हाँ कहीं और देखना उधर सूजा है सिलने वाला ये सामने ये वेट देखने कितना वेट नहीं एरिया हाँ एरिया
मैंने अपना सारा काम कर दिया, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। न्यूजीलैंड एक तो प्लेन वाला बन के गया है ना, अंदर रखा हुआ है। लैंप सेलिंग प्राइस सब पूछना चल ही नहीं रहा है ना, तो ओए कभी सेलिंग प्राइस कॉस्टिंग प्राइस सब पूछ। हाँ सेलिंग प्राइस पूछ, प्राइस पूछ, इसके प्राइस की क्वालिटी भी पूछो। सबका अलग अलग। हाँ सबका अलग अलग ही बता दो। ये रबर सिल्क, रबर रबर ब्राउन, रबर ब्राउन ये बोर्ड से ना है ना, क्या बताया इसका? बोर्ड से ना पाए, कोट्स के आगे बता। बोर्ड से ना न्यूजीलैंड प्रिंट है। ये डस्टी है, लेम डस्टी। ये इधर है, इधर सीधा इधर कोई बात नहीं। ये सीधा है, ये सीधा है। लेम डस्टी, इसको कुछ भी लिख सकती है, हैंड से किया है। ये हैंड प्रिंट है, कुछ भी हैंड पेंटिंग वगैरह। ये क्रैकर है, ये भी ले लो। कुछ भी फाइन फाइन क्रैकर, ये सीधा है। अभी इधर सीधा फाइन ट्रैक ट्रेवल You all have understood, you have seen the process? Have you understood or you were busy clicking pictures only? You have understood the process? Any questions if you have? Cost is totally different as per the products. The quality of leather has very different varieties. So there we have a grades in leather. Once we have this semi-finished line, so there is grade 1, 2, 3, 4 and rejections also. So rejection will, or grade 3, 4 will be cheap, will be very cheap. And whereas the top grades, the quality of the leather which is absolutely neat and clean, grade 1, grade 2, they will be costly. So I can just tell you an average skin of 50 decimeter, a top grade skin will cost around 500 rupees. Okay, about 9 to 10 rupees per decimeter. The average size is 50 decimeter. So it will cost around 500. Whereas the lower skins, they will cost around 300 or something. Rejections will cost around 150 to 200. That is how it is. Any other queries you have? You have studied in theory or not? Or not They are yet? just about to start. They are about to start. Okay, your study, when you read it in the theory, it is little different. When you have seen in practical, it is different. So now you have seen this also, you will be able to relate. Okay. सब रैपिडो कर लो।